प्रिय विद्यार्थियों, KS1 डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम आपकी केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। जो सेकेंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें टोटल 5 यूनिट है, उसमें से जो तीसरी यूनिट है उसका हम अध्ययन करेंगे। अपना जो सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें टोटल 5 यूनिट है। उसमें से हम शुरुआत तीसरे यूनिट से कर रहे हैं। इस यूनिट में कई टॉपिक हैं। उसमें एक तो है एल्केन, एक है एल्केन के साथ साइक्लो एल्केन, दूसरा टॉपिक है साइक्लो एल्केन, तीसरा टॉपिक है एल्कीन, चौथा टॉपिक है साइक्लो एल्कीन, पांचवा टॉपिक है डाइईन, छठा टॉपिक है एल्काइन। ये सारे टॉपिक इस पार्ट में आते हैं। एक तो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, फिर एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, डाइईन है और एल्काइन है। ये 6 टॉपिक जो है वो अपने तीसरी यूनिट के अंतर्गत आ रहे हैं। सारे बड़े बड़े टॉपिक है, मेन टॉपिक है इस पार्ट में। तो यूनिट तीसरी है और उसमें ये सारे टॉपिक हैं। अब इस सारे टॉपिकों को 2 चैप्टर में दे रखा है। तो अपनी बुक का चैप्टर 3 जो है वो है एल्केन और साइक्लो एल्केन। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, एल्केन और साइक्लो एल्केन। तीसरे चैप्टर में तो क्या है, एल्केन और साइक्लो एल्केन। और चौथे चैप्टर में क्या है, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, डाइईन और एल्काइन। ये 4 टॉपिक आते हैं चौथे चैप्टर के अंतर्गत। तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो यूनिट 3 का हिस्सा है। यूनिट 3 में तीसरा चैप्टर है एल्केन और साइक्लो एल्केन, एल्केन और साइक्लो एल्केन। और चौथा चैप्टर है उसमें एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, डाइईन और एल्काइन। ये सारे टॉपिक आते हैं चौथे चैप्टर में। तो हम किताब का दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। किताब का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने तीसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी यूनिट में 2 चैप्टर है, तीसरा और चौथा। उसमें से तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और तीसरे चैप्टर में जो अपने टॉपिक है एल्केन और साइक्लो एल्केन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भी हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे एल्केन का। सबसे पहले जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, एल्केन है। 2 भाग है इसके, एल्केन और साइक्लो एल्केन। 50% तो एल्केन है और 50% क्या है, साइक्लो एल्केन है। तो इसमें से हम पहले एल्केन का अध्ययन कर रहे हैं। एल्केन में हम सबसे पहले ले रहे हैं परिचय एल्केन का। परिचय में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध हो उसे एल्केन कहते हैं। ये क्या है, एल्केन की परिभाषा है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित हो। केवल हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन एक प्रकार का क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होते हैं। एल्केनों का सामान्य अणु सूत्र CnH2n+2 होता है। मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं।
जैसे दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे एक कार्बन है तो दुगने दो हाइड्रोजन होने चाहिए, दुगने से दो ज्यादा मतलब 4 हाइड्रोजन है। दो कार्बन है तो दुगने 4 होते हैं, इससे दो ज्यादा 6 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन 8 होते हैं। कार्बन 4 हो तो हाइड्रोजन 10 होते हैं। कार्बन 5 हो तो हाइड्रोजन 12 होते हैं। इसी तरीके से अणु सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। उसमें एल्केनों की बात करें तो एल्केनों में दो ही बंध है, एक तो कार्बन कार्बन बंध है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बंध है। एक तो कार्बन कार्बन बंध होगा, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बंध होगा। कार्बन और कार्बन बंध जो होता है इसकी बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन हाइड्रोजन बंध जो होता है इसकी बंध लंबाई 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, बंध लंबाई है। एल्केन में कार्बन और जैसे ये कार्बन है तो इससे बाकी जो जुड़े हुए हैं वो केवल क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बंध लंबाई होती है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों ही बंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, इस वजह से एल्केन जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज्यादा स्थायी वो क्या है, एल्केन है। कारण इसमें कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, अत्यधिक प्रबल बंध होते हैं, स्थायी बंध होते हैं। उसके अलावा एल्केनों को पैराफीन भी कहते हैं। पैराफीन दो शब्दों से बना है, एक तो पैरम और दूसरा एफिनिटी। पैराफीन है वो दो शब्दों से बना है, पैरम एफिनिटी से। पैरम शब्द से है कम और एफिनिटी का अर्थ होता है बंधुता या लगाव। हम इसको अपनी भाषा में लें तो क्रियाशीलता बोल देते हैं। तो सबसे कम क्रियाशील होता है पैराफीन। उसके अलावा एल्केन में सभी कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं और प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। एल्केन में उपस्थित सभी कार्बन जो है वो कैसे होते हैं, sp3 संकरित अवस्था में होते हैं और इनकी संरचना जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। एल्केनों की संरचना में कार्बन की संरचना कैसे होगी, चतुष्फलकीय होगी। ये सारी बातें जो है वो एल्केनों के परिचय में आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित हो एल्केन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, एल्केनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है। तीसरा, एल्केनों का सामान्य अणु सूत्र CnH2n+2O होता है। ये एल्केनों का सामान्य अणु सूत्र है। और एल्केनों का सामान्य संरचना सूत्र RH होता है। ये तो क्या है, एल्केनों का सामान्य संरचना सूत्र RH। और एल्केनों का सामान्य अणु सूत्र होता है CnH2n+2। उसके अलावा एल्केनों में केवल कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध ही पाया जाता है। कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध काफी प्रबल बंध होता है, इस वजह से एल्केन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में सर्वाधिक स्थायी होती है। इसके अलावा एल्केन की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। एल्केन निष्क्रिय प्रकार के यौगिक होते हैं, इसलिए एल्केनों को पैराफीन भी कहते हैं, जो दो शब्दों से बना है, पैरम और एफिनिटी। पैरम मतलब कम और एफिनिटी मतलब बंधुता। कम बंधुता या कम क्रियाशीलता होने की वजह से एल्केनों को पैराफीन भी कहते हैं। उसके अलावा एल्केनों में सभी कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होते हैं और उनमें प्रत्येक कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। ये सारी बातें जो है वो एल्केनों के परिचय के अंतर्गत आती हैं। 1 2 3 4 5
6, 7 और 8 पॉइंट है वो एल्केनों के परिचय में है। तो एल्केन क्या होते हैं और कैसे होते हैं ये हमने चर्चा की है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन के प्रकार की। कार्बन के प्रकार की बात कर रहे हैं। कार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक को प्राथमिक कार्बन कहते हैं, दूसरा द्वितीयक कार्बन कहलाता है, तीसरा तृतीयक कार्बन कहलाता है, और चौथा चतुर्थ कार्बन कहलाता है। कार्बन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार की बात कर रहे हैं। और कार्बन जो है वो 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक कार्बन होता है, द्वितीयक कार्बन होता है, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन होता है। प्राथमिक कार्बन की यदि बात करें तो अंग्रेजी में इसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और इसे 1 डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। द्वितीयक कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और इसे 2 डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। तृतीय कार्बन को टर्सरी कार्बन कहते हैं, और इसे 3 डिग्री कार्बन द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह चतुर्थ कार्बन को क्वार्टरली कार्बन कहते हैं, और फोर डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। प्राथमिक कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं, स्मॉल p या 1 डिग्री से दर्शाते हैं। द्वितीयक कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री या स्मॉल s से दर्शाया जाता है। तृतीयक कार्बन को टर्सरी कार्बन कहते हैं और 3 डिग्री या स्मॉल t से दर्शाते हैं। चतुर्थ कार्बन को क्वार्टरली कार्बन उसे कहते हैं और 4 डिग्री या स्मॉल q से दर्शाते हैं। ये क्या है, कार्बन के नाम है। होते क्या है, यदि कोई कार्बन किसी अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसा कार्बन है वो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, मतलब 1 डिग्री कहलाएगा। ये इस एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है, और ये इस एक से जुड़ा है तो ये भी क्या एक 1 डिग्री है, प्राथमिक कार्बन। इसी तरह यदि कोई कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और बाकी ये जो 2 कार्बन है वो इस एक से जुड़ा है, ये भी इस एक से जुड़ा है, तो ये दोनों 1 डिग्री और 1 डिग्री है, प्राथमिक कार्बन है। इसी तरह यदि कोई कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये कार्बन है इन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को तृतीयक कार्बन कहते हैं, और इसे 3 डिग्री या T द्वारा दर्शाते हैं। इसी तरह यदि कोई कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो तो उसे चतुर्थ कार्बन कहते हैं और 4 डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये कार्बन है तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। ये कार्बन इस एक से जुड़ा है तो ये प्राथमिक है, ये कार्बन इस एक से जुड़ा है तो ये प्राथमिक है, ये कार्बन इस एक से जुड़ा है तो ये भी प्राथमिक है। इसी तरह ये कार्बन प्राथमिक है, ये कार्बन क्या है, प्राथमिक है, ये कार्बन भी क्या है, प्राथमिक, और ये कार्बन भी क्या है, प्राथमिक। तो आपको ये देखना है कोई कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि कोई कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राथमिक कार्बन होगा। यदि कोई कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो द्वितीय कार्बन होगा। यदि कोई कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो तृतीय कार्बन होगा। और यदि कोई कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो वो चतुर्थ कार्बन कहलाता है। तो कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब एग्जाम्पल यदि लें तो जैसे एक ये सूत्र है CH3
CH CH3 C CH2 CH3 CH3 CH2 C CH2 CH3 CH CH3 CH3 CH2 C C CH3 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 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। जैसे मान लो ये एक बड़ा सूत्र है। अब क्वेश्चन आता है, इस सूत्र में, दिए गए सूत्र में प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ कार्बन को पहचानिए। तो 1 डिग्री कार्बन है तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। जब कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो बाकी 3 संयोजकताएं वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। मतलब जो CH3 वाले कार्बन हैं वो क्या होंगे, 1 डिग्री। यदि कोई कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो 2 द्वितीय कार्बन है। तो द्वितीय कार्बन में 2 संयोजकता तो अन्य 2 कार्बन से पूरी हो रही है, बाकी जो 2 संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। यानी जो CH2 वाले कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन होते हैं। तृतीय कार्बन में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो कार्बन की 3 संयोजकता तो अन्य कार्बन से पूरी हो रही है, तो एक ही संयोजकता बचेगी तो जो वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो जो CH वाले कार्बन हैं वो तृतीय कार्बन कहलाते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। इसी तरह यदि कोई कार्बन चतुर्थ कार्बन है तो उसकी चारों ही संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से पूरी होती है। ये जो C है वो 4 डिग्री वाला कार्बन कहलाता है। तो कार्बन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। कार्बन 4 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। जैसे इस सूत्र में चारों कार्बन पहचानने होते हैं तो प्राथमिक, तो इस सूत्र में हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन पहचानने हैं। जो CH3 वाले हैं वो 1 डिग्री कार्बन है, CH2 वाले 2 डिग्री है, CH वाले 3 डिग्री है और C वाले 4 डिग्री है। जैसे इस कार्बन की बात करें, ये CH3 है, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राथमिक है। ये CH3 है तो ये भी प्राथमिक है, ये CH3 ये भी प्राथमिक है, ये CH3 तो ये भी प्राथमिक है। इसी तरह ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसी तरह ये 1 डिग्री है, 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 ये 1 डिग्री है। ये सारे 1 डिग्री वाले मतलब प्राथमिक कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कार्बन जो है वो क्या है, 1 डिग्री के। अब 2 डिग्री वाले कार्बन पहचाने, 2 डिग्री वाले जो कार्बन है वो CH2 वाले हैं, 2 डिग्री CH2 वाले पहचान लेते हैं। जैसे ये CH2 है, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा, तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, इसी तरह ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन जो है वो 2 डिग्री मतलब द्वितीय कार्बन है। इसी तरह 3 डिग्री वाले कार्बन पहचाने तो जो CH वाले कार्बन हैं जो 3 बंधों से जुड़े हुए हैं वो 3 डिग्री कार्बन है। तो ये 3 बंधों से जुड़े हुए हैं तो ये तृतीय का कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। इसी तरह ये भी CH वाला है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, और ये भी CH वाला है, ये भी 3 डिग्री है, और ये भी CH वाला है, ये भी 3 डिग्री है। तो 1 2 और 3 और एक ये 4 कार्बन है वो 3 डिग्री वाले कार्बन है। 4 डिग्री वाले कार्बन को CC दर्शा रहे हैं। तो ये एक 4 डिग्री वाला है, ये भी 4 डिग्री वाला है 2, ये भी 4 डिग्री का है 3 और ये भी 4 डिग्री का है 4। यानी 4 ही कार्बन है वो चतुर्थ कार्बन है 4 डिग्री वाले हैं।
टोटल 14, 6, 20 और 8, 28 कार्बन होने चाहिए अपने। गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 सारे कार्बन इसके अंतर्गत आ गए। तो हमने इस पीरियड में अध्ययन किया, इस टॉपिक में अध्ययन किया कार्बन कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। यदि कोई कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो, या यूं बोल दे यदि कार्बन की एक संयोजकता कार्बन से और बाकी संयोजकता अन्य परमाणु से पूरी हो रही हो तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यदि किसी कार्बन की दो संयोजकता अन्य दो कार्बन से पूरी होती है, या यदि कोई कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन को द्वितीयक कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन की तीन संयोजकता अन्य तीन कार्बन से पूरी हो रही हो, या यदि कार्बन अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन को तृतीय कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और यदि किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अन्य कार्बन परमाणु से पूरी होती हो तो ऐसे कार्बन को चतुर्थ कार्बन कहते हैं और 4 डिग्री कार्बन द्वारा दर्शाते हैं। या यदि कोई कार्बन अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को चतुर्थ कार्बन कहते हैं और 4 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ये थे एक टॉपिक कार्बन के प्रकार। आगे है अगला टॉपिक एल्किल समूह। एल्किल समूह एल्किल समूह कहते हैं एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो शेष बचे समूह को, जैसे ये एल्केन है उससे यदि एक H निकल जाए तो बाकी जो भाग बचेगा उस भाग को एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात शेष बचे समूह को एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात शेष बचा समूह है वो एल्किल समूह कहलाता है। एल्केन को RH से दर्शाते हैं और इसमें से यदि एक H निकल जाए तो R ही बचेगा। ये जो R है इसे क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो एल्किल समूह किसे कहते हैं और कैसे दर्शाते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात शेष बचे समूह को एल्किल समूह कहते हैं और उसे R से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लें तो CH4 एक कार्बन वाली एल्केन है, नाम है मेथेन। अब मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 बचेगा, कार्बन की संख्या तो खाली होगी और CH3 बचा है। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो शेष बचा समूह है वो मेथिल समूह कहलाता है। इसी तरह एल्केन है दो कार्बन की CH3 नाम है एथेन, और एथेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH2 CH3 बचेगा। ये CH3 था, इसमें से एक H निकाल दिया तो CH2 CH3 बचा, या आप इसमें से एक H हटा दो तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो C2H5। एथेन से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो जो एल्किल समूह बना है उसे एथिल समूह कहते हैं। मेथेन से मेथिल समूह और एथेन से एथिल समूह। इसी तरह जब तीन कार्बन हो तो प्रोपेन कहते हैं, CH3 CH2 CH3। और प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो शेष बच्चा जो समूह है वो प्रोपिल समूह कहलाएगा। अब इस प्रोपेन से हाइड्रोजन कहाँ से हटेंगे, या तो पहले कार्बन से या फिर दूसरे कार्बन से। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलने पर एक ही उत्पाद बनता है,
और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलने पर एक अलग उत्पाद बनता है। जैसे हम यहाँ से H हटा रहे हैं तो CH3 CH2 CH2 बचा। यदि आप यहाँ से H हटाते हो तो CH2 CH2 और CH3 बचेगा। ये क्या है? एक H निकालने के पश्चात बचा समूह है। इसी तरह यदि आप इस कार्बन से एक H हटाते हो तो सूत्र बनेगा CH3 CH CH3। ठीक है, प्रोपेन है और प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो शेष बचा जो समूह है वो प्रोपिल समूह कहलाता है। ये भी प्रोपिल है, ये भी क्या है? प्रोपिल है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात शेष बचा समूह है वो प्रोपिल समूह कहलाता है। अब यदि पहले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए तो सीधी श्रृंखला बचती है, उसे एन प्रोपिल कहते हैं। और यदि दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो ऐसे बनता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3 CH और CH3। मतलब इस CH3 को नीचे ले दिया, बंद को ऊपर ले दिया। या आप इसको उल्टा भी ले सकते हो। यदि इस तरह का कोई समूह है तो उसे आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो मेथेन से मेथिल और एथेन से एथिल एक ही प्रकार का था, लेकिन प्रोपेन से प्रोपिल है वो दो प्रकार का बन गया, एक एन प्रोपिल और दूसरा आइसोप्रोपिल। जो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो एन प्रोपिल और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो आइसोप्रोपिल। इसी तरह 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन होती है, सूत्र है CH3 CH2 CH2 CH3 और सूत्र है CH3 CH CH3 और CH3। जब सीधी श्रृंखला हो तो एन ब्यूटेन कहते हैं और जब इस तरह की श्रृंखला हो तो आइसोब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन दो प्रकार की होती है, एन ब्यूटेन भी होती है और आइसोब्यूटेन भी होती है। ब्यूटेन से हाइड्रोजन निकलने के पश्चात शेष बचा समूह है वो ब्यूटिल कहलाएगा। ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री कार्बन है, इनसे हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही प्रकार का बनेगा। इसी तरह ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इनसे हाइड्रोजन निकलेगा तभी एक ही प्रकार का बनेगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो CH3 था, माइनस क्या हो गया H, CH2 ही बचा। आगे क्या है CH2 CH2 और CH3। यहाँ से H हटाए तो CH2 बच गया, बाकी CH2 CH2 CH3 है। इसी तरह यदि यहाँ से H हटेगा तो CH3 CH2 CH2 और CH2 बचेगा। इसी तरह दूसरे कार्बन से H हटेगा तो यहाँ से H हटा रहे हम, क्या बना CH3 CH CH2 CH3, यहाँ से H हटाएं। इसी तरह यहाँ से H हटाते हैं तो CH3 CH2 CH CH3 ऐसे बनेगा। अब इसको लिखने के कई तरीके हैं, जैसे इस बंद को ऊपर लेते हैं, CH3 को नीचे लेते हैं, CH, इस CH से क्या जुड़ा है CH3, इस बंद को ऊपर ले दिया, CH तो नीचे ले दिया, आगे CH2 CH3 सेम है, CH2 CH3। इसी तरह इस बंद को ऊपर लेते हैं, CH3 को नीचे लेते हैं तो CH3 CH2 CH और CH3। ये सारे क्या हैं ब्यूटिल हैं। इसी तरह ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तीनों 1 डिग्री कार्बन है, तीनों में से किसी से भी एक H हटेगा तो सूत्र सेम ही बनेगा। जैसे यहाँ से H हटा दें तो क्या बचा माइनस क्या हो गया H, तो CH3 था, क्या हो गया CH2, फिर क्या है CH CH3 और CH3। इसी तरह यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, सूत्र ये बनेगा। यदि यहाँ से H हटता है तो एक अलग सूत्र बनेगा CH3 C CH3 CH3, यहाँ से एक H हटा तो ये एक अलग सूत्र बन गया। तो ब्यूटेन दो प्रकार के, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से 2 ब्यूटिल बने और आइसोब्यूटेन से भी 2 ब्यूटिल बने। तो ब्यूटिल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। जब चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में हो तो उसे एन ब्यूटिल कहते हैं। जब
दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकले, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ वो द्वितीयक कार्बन है, तो उसे हम द्वितीयक ब्यूटिल कह देते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। इसी तरह आइसोब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आइसोब्यूटिल कहलाएगा, आइसोब्यूटिल। और जब तृतीयक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो तृतीयक ब्यूटिल कहलाएगा, तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन निकलने के पश्चात तृतीयक ब्यूटिल कहलाता है। तो ब्यूटिल 4 प्रकार के हो गए, ब्यूटिल 4 प्रकार के हो गए, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। एल्केन से एल्किल, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, ब्यूटेन से एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। मेथिल एक ही प्रकार का होता है, एथिल भी एक ही प्रकार का होता है, लेकिन प्रोपिल और ब्यूटिल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रोपिल और ब्यूटिल है, प्रोपिल है वो 2 प्रकार के, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, और ब्यूटिल है वो 4 प्रकार के होते हैं, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। इसी तरह पेंटेन से टोटल 8 प्रकार के पेंटिल बनते हैं, उसको हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। पेंटेन 3 प्रकार की होती है, सूत्र है CH3, CH2, 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 CH3, इसका नाम है एन पेंटेन। इसी तरह सूत्र है CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इसका नाम है आइसोपेंटेन। इसी तरह सूत्र है CH3, C, CH3, CH3 और CH3, इसका नाम है नियोपेंटेन। तो पेंटेन 3 प्रकार की होगी, एन पेंटेन भी होगी जब 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में हो, जब एक प्रतिस्थापी हो तो आइसोपेंटेन होगी, जब 2 प्रतिस्थापी हो तो नियोपेंटेन होगी। अब एन पेंटेन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा रहे हैं, सूत्र क्या बना CH2, 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 CH2 और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटाने पर ये बना। एन पेंटेन से बना है इसलिए इसको एन पेंटिल कहते हैं, माइनस क्या कर दिया H। इसी तरह आइसोपेंटेन है, यहाँ से एक H हटा रहे हैं, माइनस क्या कर दिया एक H, तो सूत्र क्या बना CH3, CH, CH3, CH2 और CH2, यहाँ से एक H हटाया, आइसोपेंटेन से बनाया है तो नाम क्या है आइसोपेंटिल। इसी तरह ये नियोपेंटेन है, चारों CH3 चारों में से कहीं से भी एक H हटा दो, तो जैसे यहाँ से H हटा रहे हैं या यहाँ से एक H हटा रहे हैं तो सूत्र क्या बना CH2, C, CH3, CH3 और CH3, ये क्या था नियोपेंटेन था, नियोपेंटेन से जब एक हाइड्रोजन हटा तो नियोपेंटिल बना। एन पेंटेन से एन पेंटिल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटिल, नियोपेंटेन से नियोपेंटिल। अब जब यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं तो CH3, CH2, CH2, CH और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है द्वितीयक पेंटिल है। इसी तरह यदि यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए तो CH3, CH, CH3, CH2, CH3 था, यहाँ से एक H हटा है तो ये आइसोपेंटिल भी है और द्वितीयक भी है, तो नाम है द्वितीयक आइसोपेंटिल, द्वितीयक आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल ये भी था, आइसोपेंटिल ये भी है, लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है द्वितीयक आइसोपेंटिल है। यदि यहाँ से एक H हट जाए, जिस कार्बन से ये एक ही H है वो हट जाए तो एक सूत्र और बनेगा CH3, C, CH3,
CH2 CH3। अब जैसे कार्बन से हाइड्रोजन हटा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, तृतीयक पेंटिल। ये कुछ प्रमुख पेंटिल है, कौन कौन से, एन पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, आइसो पेंटिल, आइसो द्वितीयक पेंटिल, तृतीयक पेंटिल और नियो पेंटिल। ये सारे क्या है, एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह में हमने 5 कार्बन तक जितने भी एल्किल समूह बनते हैं उन सारों का अध्ययन किया है। 1 कार्बन हो तो मेथिल, 2 हो तो एथिल, 3 है तो एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, 4 है तो एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल, और 5 कार्बन है तो एन पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, आइसोपेंटिल, द्वितीयक आइसोपेंटिल, तृतीयक पेंटिल और नियो पेंटिल। ये सारे क्या है, एल्किल समूह है। हम केवल उन्हीं टॉपिक की चर्चा करेंगे जो अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, जो बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, केवल उन्हीं बिंदुओं को छांटकर हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आगे वाले पार्ट में एल्केनों के, आगे वाले पीरियड में एल्केनों के नामकरण की चर्चा करेंगे। उस नामकरण में अशाखित और शाखित एल्केनों के नामकरण की चर्चा होगी। इन सारी बातों का अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे।